आखिर दुनिया भर में कौन सी नई मुसीबत आ गई है जिसने तहलका मचा दिया है। तो वहीं तुर्की ने अब सारा दोष मढ़ दिया है भारत के ऊपर। आखिर भारत ने ऐसा क्या कर दिया है कि अर्दोगन अब भारत को ब्लेम कर रहे हैं। जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। अभी के हालात देखेंगे आप। तो अचानक से दुनिया में फिर से कोहराम सा मच रहा है और इस कोहराम का असर ये हो रहा है कि एक बड़ी मुसीबत दुनिया के तरफ बढ़ रही है और दुनिया इससे बेखबर है। और ये मुसीबत इतनी ज्यादा गंभीर है कि आप देखेंगे विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्ष अब इमरजेंसी मीटिंग कर रहे हैं। यहाँ तक कि पीएम मोदी ने भी इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। दुनिया भर में शेयर बाजार धड़ाम होते हुए दिख रहे हैं और वो भी ऐतिहासिक स्तर पर। तो वहीं दूसरी तरफ आप देख रहे हैं पेट्रोल डीजल के दाम भी बुरी तरीके से गिर रहे हैं। जो पिछले 3 महीने में गिरावट नहीं आई थी वो गिरावट अब आ रही है। हालांकि पेट्रोल डीजल के दाम गिरने के कई और भी कारण हैं, जैसे कि भारत ने, अमेरिका ने अपने अपने देशों में पेट्रोल डीजल वगैरह की जो रिजर्व थी क्रूड ऑयल वो निकाल दी है। भारत ने 5 मिलियन बैरल निकाला है। ये बहुत बड़ा अमाउंट है जिसकी वजह से भी ये गिरता जा रहा है। लेकिन इसके अलावे भी कई और फैक्टर हैं जिसकी वजह से ये सारा कुछ देखने को मिल रहा है। अगर ये देखना है कि किस तरीके से समस्या बढ़ रही है तो शेयर बाजार, पेट्रोल प्राइसेस ये दिखलाने लगते हैं कि कुछ तो है जो बदल रहा है। और यहाँ तक कि इजराइल ने आपात स्थिति की चेतावनी भी दे दी है, यानी इमरजेंसी की चेतावनी भारत में भी बैठ के चल रही है। इजराइल ने भी इमरजेंसी की चेतावनी दे दी है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि कुछ बड़ा ही प्रॉब्लम है जो आ रहा है। आपने हाल में देखा होगा चीन बहुत ज्यादा सख्ती बरत रहा है अपने देश में। कहीं पर भी 2-3 केस भी अगर नजर आते हैं महामारी के तो वहाँ 500 फ्लाइटों को कैंसिल कर दिया जाता है। पूरा कड़ा वाला लॉकडाउन लगा दिया जाता है सिर्फ 2-3 केस में ही। आखिर क्या कारण है? क्या चीन को बहुत अच्छे से पता है कि ये म्यूटेंट होकर लगातार खतरनाक बनेंगे? अब ऐसा ही कुछ हो रहा है। दक्षिण अफ्रीका में महामारी का एक नया रूप सामने आया है और इसके बारे में वैज्ञानिकों का कहना है कि ये बहुत ही तेजी से फैल रहा है और इतनी तेजी से फैल रहा है कि देखते देखते ये बड़ा रूप ले रहा है। डेल्टा जो भारत में पाया गया था उस स्वरूप से ये कहीं ज्यादा तेज है। अब ऐसे में आप समझ सकते हैं कि ये कितना खतरनाक होने वाला है। इजराइल ने कहा है कि हम इस वक्त इमरजेंसी की स्थिति में हैं और सभी को तैयार रहना है। 24 घंटे काम करने के लिए कमर कस लेना है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इजराइल की वो चेतावनी। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि अफ्रीका के देशों से कोई भी अगर आ रहा है तो उस पर ध्यान देना है और उसकी स्क्रीनिंग बहुत तेजी से करनी है। तो वहीं पीएम मोदी भी इमरजेंसी मीटिंग पर बैठे हैं और उन्होंने जानकारी लेना शुरू कर दिया है टीकाकरण का और भारत में क्या हालात हैं उसे देखकर। अब ये सब देखकर यही समझ में आ रहा है कि कुछ बड़ा है जो संकट बनकर पूरी दुनिया में आ रहा है। हालांकि इसका भी उपाय सिर्फ और सिर्फ वही है कि मास्क पहने, वैक्सीन लगाएं और स्वच्छता को बरतें। मतलब ये महामारी की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। हम भले अभ्यस्त हो गए हैं इसके, लेकिन ये चीजें अब म्यूटेंट होकर अलग अलग रूप में सामने आ रही हैं जो बहुत ही बड़ी समस्या बनेगी अब अर्थव्यवस्था के लिए भी और दुनिया के मानव समाज के लिए भी। पिछली लहर में ही पता चला था कि किस तरीके का कहर मचाया भारत में। अब नए वेरिएंट क्या करेंगे ये इस वक्त वैज्ञानिकों की सोच से परे है कि इस पर वैक्सीन कितना असर करेगा। बेहतर ये है कि मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए सारे कामों को करें। वहीं दूसरी तरफ कहते हैं ना, चोर चोर मौसेरा भाई। अब ये जो तुर्की और पाकिस्तान के बीच दिवालिया होने की रेस लगी हुई है और ये रेस बढ़ती जा रही है। वैसे तो तुर्की इसके लिए जिम्मेदार खुद है। तुर्की ने अपने देश में आगे बढ़ने के बजाय पीछे देखना शुरू किया। तुर्की एक शानदार देश हुआ करता था, लेकिन अब तुर्की समस्याओं में घिरता जा रहा है। जिस एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से वो पाकिस्तान को निकालने के चक्कर में था, उसी ग्रे लिस्ट में अब खुद तुर्की पहुंच गया है। असर ये हुआ है कि लीरा धड़ाम से गिर चुकी है।
जो कि मुद्रा है तुर्की की, और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था जैसा अब हुआ है। फिर भी तुर्की अपनी चालबाजियों से बाज नहीं आ रहा है। तुर्की हर देश के पीछे कुछ न कुछ समस्याएं खड़ी कर रहा है। अब एक तरफ पाकिस्तान की कहानी का निपटारा IMF ने कर दिया और कहीं न कहीं इसमें अमेरिका और भारत के शामिल होने की बात भी कही जाती है। आप देखेंगे युद्ध अब रूप बदल चुका है। अब जब किसी देश को बर्बाद करना है तो उसे आर्थिक रूप से इतना तबाह कर दो कि वो खुद ही मिट जाएगा। इसी के सिद्धांत पर दुनिया काम कर रहे हैं। जैसे कि आप देखो इजराइल और फिलिस्तीन का मामला। फिलिस्तीन में पर्यटन बिल्कुल खत्म हो गया है और फिलिस्तीन की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे टूटती जा रही है, डूबती जा रही है। कहानी उठा लो आप लेबनान की। लेबनान की भी स्थिति ये हो गई है कि अब ये देश दिवालिया होने के कगार में है और इजराइल इस पर कब्जा जमाने में है। वही श्रीलंका का हाल है, वही पाकिस्तान का हाल है। अब देशों को हराने में हाइब्रिड वार ही काम आता है। वही हाल तुर्की का भी हो गया है। तुर्की के पीछे कई देश पड़े हैं, एक नहीं, तुर्की ने कईयों से पंगा लिया। अजरबैजान आर्मेनिया का मामला हो या फिर अमेरिका का मामला हो, अमेरिका का सहयोगी होते हुए भी रूस के साथ हथियार खरीदे, मतलब अमेरिका को भी धोखा दिया, नाटो को भी धोखा दिया। अब इन सब चीजों का समय आया है चुकाने का। IMF ने लोन देने से मना कर दिया, वर्ल्ड बैंक ने लोन देने से मना कर दिया। अब वर्ल्ड बैंक, IMF, इन सब के पीछे कई देश हैं जो खड़े हैं और तुर्की अब उन पर आरोप लगा रहा है। तुर्की का कहना है कि हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था का हाल हुआ है उस हाल का जिम्मेवार है विदेशी ताकत। कहीं न कहीं इशारा तुर्की के अर्दोगन का भारत की तरफ है कि भारत की वजह से तुर्की में ये सब कुछ हो रहा है। कभी भी अर्दोगन या फिर इमरान खान खुद को दोष नहीं देते हैं, ये हमेशा अपने राजनीतिक फायदे के लिए दूसरे देशों को ही दोष देते हैं। आपकी विदेश नीति कैसी है जो आप अपने देश के अर्थव्यवस्था को नहीं संभाल पा रहे हैं? आपकी विदेश नीति की वजह से दुनिया भर में आपके दुश्मन बन रहे हैं। आखिर वर्ल्ड बैंक, IMF में अगर कोई देश आपको लोन देने से रोक रहा है तो क्यों रोक रहा है? आपने क्यों दुश्मन बनाए हैं? इन प्रश्नों का उत्तर बिल्कुल नहीं मिलता है। तुर्की और अर्दोगन को ये सोचना चाहिए कि कश्मीर मामले में हो या आर्मेनिया मामले में हो, टांग अड़ाने की क्या जरूरत है? क्यों नहीं उसी पैसे को अपने देश की भलाई में लगाएं, अपने देश को और भी अच्छे विकास के रास्ते पर चलाने के लिए लगाएं। खैर, अब ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान हर दोष के लिए, हर समस्या के लिए भारत के राखी साजिश करता है, वैसा ही अब अर्दोगन अपने देश की हर समस्या के लिए भारत को दोष दे रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है? जो भी देश अपने देश के विकास को छोड़कर दूसरे देश से भिड़ने को जाएंगे उनकी तबाही निश्चित है। कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।